मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस्लामी महीनों के एतबार से ये आखिरी महीना है जो चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस्लामी नए साल में दाखिल हो जाएंगे। 1444 हिजरी का इख्तिताम है, 1445 हिजरी का आगाज़ हो रहा है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो वक्त अता फ़रमाया, ये वक्त बहुत कीमती है। बर्फ़ की तरह ये वक्त तेज़ी से, जैसे बर्फ़ पिघलती है, इसी तरह वक्त भी तेज़ी से गुज़र रहा है। अक्लमंद इंसान वही है जो अपने इस वक्त को कीमती बनाता है, अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाता है। लोग उम्र बढ़ने पे खुशी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का साल बढ़ गया, जबकि हकीकत ये है कि ज़िंदगी का साल बड़ा नहीं है, बल्कि मौत के करीब हुए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, इंसान अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ सफ़र कर रहा है। एक शख्स की मौत अल्लाह ताला ने 1448 हिजरी में रखी है। अब उसके लिए चंद साल बाकी हैं। जैसे साल बढ़ेगा वो अपनी मौत के करीब होगा, अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। लोग खुशी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का साल बढ़ गया, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, उसकी सालगिरह मनाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इंसान का ज़िंदगी का वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक ने दो नेमतें ऐसी अता फरमाई हैं, उनके मुतालिक बहुत सारे लोग गफलत में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग उस बारे में गफलत में हैं। नेमतान, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली नेमत ये है अस्सेहा। अल्लाह पाक ने जो सेहत की नेमत अता फरमाई है, इसकी कदर नहीं करते कि हम सेहत को अल्लाह के हुक्मों के अंदर इस्तेमाल करें, अल्लाह की अतात व फरमाबरदारी में लग जाएं। इस सेहत की कदर उन लोगों से पूछें जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, करवट नहीं बदल सकते, जिनके गुर्दे वाश हो रहे हैं उनसे पूछें, जिनके हार्ट के प्रॉब्लम बने हुए हैं, लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, बाईपास का टाइम लेने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, अपने आँखों के सामने अपनी मौत को देख रहे हैं, उनसे पूछें जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत के मुताल्लिक भी लोग धोखे में पड़े हुए हैं, इसकी कदर नहीं कर रहे। और फरमाया वल फराग, दूसरी नेमत फरागत है कि अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, फुर्सत दी है, अल्लाह को याद कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस फरागत वाली नेमत की भी कदर नहीं कर। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। ये किसने इतना बड़ा धोखा लगा दिया कि आप बड़े हो रहे हैं? जब इंसान के ऊपर जवानी आती है, जवानी के बाद या तो बुढ़ापा है या मौत है, तीसरी कोई चीज़ नहीं।
और बुढ़ापे के बाद सवाए मौत के कुछ नहीं। इज़राइल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि तुम लोगों को बताकर आया करो कि तेरी रूह कब्ज़ करने आया। तो वो कहने लगे मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। उन्होंने कहा कैसे बताते हैं? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जब बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, ये अलार्म है मैं आने वाला हूँ। जब आँखों की बीनाई कम होनी शुरू हो जाए, ये अलार्म है कि मैं आने वाला हूँ। जब कानों की समात कमज़ोर होने लग जाए, ये अलामत है कि मैं आने वाला हूँ। इतने अलार्म तो लग चुके हैं, लेकिन लोग धोखे में पड़े हुए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत समझो, फरावानी से को गनीमत समझो फ़क्र से पहले, और ज़िंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। सेहत को गनीमत समझो बीमारी से पहले। कि जब तुम इन चीज़ों को गनीमत समझोगे तो इन चीज़ों को अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी में लगाने का पूरा एहतमाम करो। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि 1444 हिजरी का इख्तिताम और 1445 हिजरी का आगाज़ हो रहा है। हमारी इस्लामी तारीख़ हिजरत के वाक़े से शुरू होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मशवरा हुआ था कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किस वाक़े से किया जाए। मुख्तलिफ़ राय सामने आई। बहरहाल फ़ैसला ये हुआ कि हिजरत का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है। इस्लामी तारीख़ को हिजरत के वाक़े से जोड़ दिया जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़े से इस्लामी तारीख़ को मुकर्रर किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत फरमाए हुए मदीना की तरफ 1444 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ताला ने काबिल एहतराम महीना बनाया। ये बात कई बयानात में गुज़र चुकी है, आप समात कर चुके हैं कि अल्लाह ने 4 महीने काबिल एहतराम बनाए। इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने साल के 12 महीनों में 4 महीनों को एज़ाज़ बख्शा। ज़िक़ादा और ज़िलहज्जा को एज़ाज़ बख्शा, मुहर्रम को एज़ाज़ बख्शा और रजब को एज़ाज़ बख्शा। 4 महीने को काबिल एहतराम बनाया। तो मुहर्रमुल हराम का माना भी काबिल एहतराम मोहतरम महीना, कि अल्लाह ने मुहर्रमुल हराम को मोहतरम महीना बनाया, बाबरकत महीना बनाया। फिर इस महीने के 10 तारीख़ 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह ताला ने और मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया। तो इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होकर ज़िलहज्जा पर इसका इख्तिताम होता है। अब मुहर्रमुल हराम के अंदर हमें क्या तालीमात मिलती हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही लोगों के जहनों में मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं जिनका ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ इस्लामी तालीमात से नहीं है। गैरों से मुतासिर होकर, अहले बातिल से मुतासिर होकर अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान भी
उन बिदआत और रसूमात के अंदर पड़ जाते हैं जिनके करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है। फरमाया, जिसने ऐसी बात नई ईजाद की जिसका मेरी तरफ से हुक्म नहीं था, मेरी तालीमात का हिस्सा नहीं थी, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, उसने एक गुमराही को ईजाद किया है, एक गुमराही को इख्तियार किया है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। हम समझते कि इसमें हर्ज क्या है। अक्सर ये बात लोगों की ज़ुबान पे आती है कि फ़लाँ काम करने में हर्ज क्या है, जबकि इसका जवाब कई बार दे चुका हूँ कि ये बड़ा हर्ज है कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ करे। ये बड़ा हर्ज है कि मुसलमान इस्लाम के अंदर उन चीज़ों का इजाफ़ा करने की कोशिश करे जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मुसलमान उसे इबादत समझे जो इबादत ही नहीं है। मुसलमान उन चीज़ों को सवाब समझे जिनका सवाब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हर्ज तो बहुत बड़ा है। बज़ाहिर अमल खूबसूरत नज़र आता है, बज़ाहिर अमल अच्छा नज़र आता है, इसलिए ज़ुबान पे ये जुमले आते हैं कि इसके करने में हर्ज क्या है। कितने ऐसे काम हैं बड़े अच्छे हैं लेकिन हम नहीं करते। क्यों? इस्लाम की तालीमात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। तो मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने एक काबिल एहतराम महीना बनाया, इसे एजाज़ बख्शा, इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन काबिल एहतराम महीनों में तुम जुल्म ना करो, यानी अपने ज़ात से ऐसा काम ना करो जो अल्लाह की नाफरमानी का काम हो, क्योंकि गुनाह करने वाला अपने साथ जुल्म करता है। गुनाह करने वाला अपने साथ जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, इसलिए कि इस गुनाह के नतीजे में इसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। हदीस में आता है ना कि सुबह के वक़्त सारे आज़ा ज़ुबान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि तूने गलत इस्तेमाल नहीं होना, तू गलत इस्तेमाल होती है, भुगतना हमें पड़ता है। ज़ुबान से गलत जुमले निकलते हैं, सज़ा कमर को मिलती है, चेहरे के थप्पड़ पड़ते हैं और आज़ा तकलीफ़ में आते हैं, इसलिए वो ज़ुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं। मालूम हुआ कि गुनाह करने वाला अपने साथ जुल्म करता है। तो अल्लाह ने मुहर्रम को काबिले एहतराम महीना बनाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने और एजाज़ बख्शा। इसके अलावा एक और अमल है, फरमाया कि 10 मुहर्रम को जो अपने घर वालों पर फरावानी करता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में पूरा साल बरकत नसीब फरमाता है। ये 2-3 बातें जो हमें मुहर्रमुल हराम के मुतालिक इस्लाम की तालीमात से मिलती हैं, हमें हदायत मिलती हैं। इसके अलावा मुहर्रमुल हराम में जितनी खराफात, बिदआत, रसूमात का इर्तिकाब लोग करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब चूँकि बात कभी सुनी नहीं, पहली मरतबा बात सुनते हैं, कहते हैं ये नई बात कर दी, हमने तो आज तक यही काम करते आए हैं, हम तो यही सुनते आए हैं। कभी कुरान की दर्स में बैठे होते, कभी अहले इल्म की बात सुनी होती, तो पता चलता दीन क्या है, इस्लाम क्या है, नबी की सीरत क्या है। सबसे बड़ी बिदअत जिसका इर्तिकाब अहले सुन्नत मुसलमान करते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह मुहर्रमुल हराम को मनहूस समझते हैं, मुहर्रमुल हराम को गम का महीना समझते हैं। मुहर्रमुल हराम में कोई शादी नहीं करते, निकाह नहीं करते, खुशी की तकरीब नहीं करते, कहते गम का महीना है, सोग का महीना है, कोई कहता है मनहूस महीना है। अल्लाह ताला मुहर्रम का मकाम बयान करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम की फजीलत बयान करें,
शरीयत मुहर्रम को बाबरकत महीना बताए और आज का मुसलमान उसके उल्ट ज़हन रखे, तो बताओ ये इसका नज़रिया इस्लाम से मुतसादम नहीं हो रहा? मुहर्रमुल हराम में निकाह बंद हो जाते हैं, शादियां बंद हो जाती हैं। क्यों? नहुसत है। कोई कहता है नहुसत है नाउज़ बिल्लाह, कोई कहता है गम का महीना। भी गम का महीना क्यों है? क्या हुआ था? इस महीने में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी, इसलिए गम का महीना है। हज़रत हुसैन की शहादत को 14 सदियां गुजर गई, गम आज हो रहा है। और इस्लामी तारीख़ उठाएं, इस्लामी तारीख़ में कोई ऐसा महीना पेश करें जिसमें सहाबा इकराम ने कुर्बानियों की दास्तान रकम नहीं की। क्या हज़रत अली, हज़रत हुसैन के वालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद नहीं किया गया? क्या हम उस महीने में गम मनाते? क्या हम उस महीने में शादियां रोकते हैं? क्या उस महीने में खुशी करने से रुक जाते हैं? जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत है। क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी के नमाज वाली जगह पे, मस्जिद नबी के मिंबर और महराब पे नमाज के दौरान शहीद नहीं किया गया? उन पर वार नहीं किए गए? ज़िलहज्जा की 18 तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े दर्दनाक तरीके से 40 दिन पानी बंद करके जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको अलमनाक और दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। क्या हम 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर गम मनाते हैं? ज़िलहज्जा के महीने को गम का महीना समझते हैं, उसमें शादी को रोक लेते हैं? तो इस्लाम का कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सहाबा ने कुर्बानियाँ पेश नहीं की? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 17 टुकड़े हुए, आपके कलेजे को चबाया गया। क्या हमने उस महीने को गम का महीना समझा? ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? कौन सुना रहा है और कौन ये पैगाम दे रहा है? अहले बातिल की तरफ से, अहले तशय्यो की तरफ से ये बातें फैलाई जाती हैं और अहले सुन्नत मुसलमान अपने नज़रिए और अकीदे को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, उनकी बातों में आकर उन बिदआत और रसूमात का इर्तिकाब करते हैं। गम सिर्फ जो होता है आम लोगों के लिए वफ़ात के बाद 3 दिन होता है। 3 दिन वो अपने घर में मौजूद होते हैं, लोग ताज़ियत के लिए आते हैं। और अगर औरत है जिसका खामद फौत हो जाए, उसका गम 4 माह 10 दिन उसने इद्दत गुजारनी होती है। ये 2 चीज़ें बताई हैं कुरान ने, इसके अलावा तो नहीं बताया कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाए और वो वाला महीना आ जाए कि जिस महीने में उसका इंतकाल हुआ था, उस महीने में तुम गम करना शुरू कर दो, तुम रोना पीटना शुरू कर दो, तुम नोहा करना शुरू कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर जो उसके घर वाले रोते हैं, रोने की वजह से मैयत को अजाब होता है। आपने फरमाया, नोहा करने वालों पर अल्लाह की लानत बरसती है, गले फाड़ फाड़ कर रोने वालों पर अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह के नबी ने वईदें बयान फरमाई हैं, और यहाँ गम मनाया जा रहा है और खंजर चल रहे हैं और जंजीरें चल रही हैं, तो कहते हैं हम हज़रत हुसैन का गम मना रहे हैं। गम फिर दूसरे सहाबा का क्यों नहीं मनाया जाता? हज़रत अली का क्यों नहीं मनाया जाता? ये एक इस्लाम से मुतसादम नज़रिया है, इस्लाम से और शरीयत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत मिली, आपको मकाम व मर्तबा मिला। कुरान कहता है फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, शुहदा तो अल्लाह के पास खुशियाँ मना रहे हैं, शुहदा तो अल्लाह के पास बड़े खुश हैं। वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे भाई जो पीछे रह गए उनको भी शहादत वाली नेमत अता फरमा।
ताकि वो भी शहादत का मज़ा चख लें। शुहदा तो यूं दुआएं कर रहे हैं। और आज जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है लोग शादियां बंद कर देते हैं, खुशी की तकरीब बंद कर देते हैं और इसे गम का महीना समझ के बस गम मनाते हैं। इस कौम को अल्लाह ताला दुआ ही कर सकते हैं, समझ नसीब फरमाए। कितनी अहम दलील और गुफ्तगू है कि बाकी शुहदा पर गम क्यों नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत को गम का महीना क्यों बनाया गया? जिस महीने में उनकी शहादत हुई उसको तरजीह क्यों दी गई? अहले बातिल ने जो किया मुसलमान वो कर रहे हैं, अहले बातिल जो नज़रिया दे रहे मुसलमान उस नज़रिए पे चल रहे। और फिर इस महीने को सदका खैरात करने के लिए ख़ास कर लिया। या तो पूरा साल भी सदका खैरात करें, फिर इस महीने में भी करें, सवाब है, काबिल एहतराम महीना, करना चाहिए, मना नहीं कर रहा। लेकिन पूरा साल सदका ना करे, पूरा साल खैरात ना करे और मुहर्रम का महीना शुरू हो ये खैरात करना शुरू कर दे। और फिर बाज़ लोग गैरुल्लाह के नाम पर खैरात करते हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर खैरात करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दमा वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह। खैरात अल्लाह के नाम पर हो, सदका अल्लाह के नाम पर हो, जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो, उसका सवाब आप जिसको चाहे पहुँचा दें। किसी बुज़ुर्ग को चाहे पहुँचाएँ, सहाबी को पहुँचाएँ, अल्लाह के नबी को पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों को पहुँचाएँ, जिसको भी पहुँचाएँ, लेकिन सदका अल्लाह के नाम पर होना चाहिए, न्याज अल्लाह की होनी चाहिए, नज़र अल्लाह के नाम पर होनी चाहिए। उसका सवाब जिसको चाहे आपकी मर्ज़ी पहुँचा दें, उसको सवाब पहुँच जाएगा। अगर उस न्याज पर ही अल्लाह का नाम छोड़ दिया गया, गैरुल्लाह का नाम लिया गया, इंसानों का नाम पर खैरात की गई, तो वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कुरान उसकी हुर्मत का ऐलान करता है। मुहर्रम के महीने में ये काम भी हो रहा है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नाम पर न्याज, उनके नाम की नज़र, भाई अल्लाह के नाम पर दें, सवाब हज़रत हुसैन को पहुँचाएँ, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन काम किसके नाम पर? सिर्फ अल्लाह के नाम पर। जानवर ज़िबा हो किसके नाम पर? सिर्फ अल्लाह के नाम पर। उसका सवाब जिसको चाहें आप पहुँचा सकते हैं। और मुहर्रमुल हराम की तीसरी रस्म, मुहर्रम शुरू होगा लोग कब्रस्तानों का रुख करेंगे। गम का महीना आ गया, कब्रों को दुरुस्ती करने का महीना आ गया। अब मुहर्रमुल हराम के महीने में औरतों से कब्रस्तान भरे हुए हैं, मर्द लगे हुए हैं कब्रों को सही कर रहे हैं। मुहर्रम में सही करनी है क्योंकि गम का महीना है। बस ख़वातीन, अल्लाह के नबी ने कब्रस्तान जाने वाली खातून पर लानत फरमाई, अल्लाह के नबी के कानून को तोड़ कर जा रही हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ख़वातीन कब्रस्तान ना जाएं, जा रही। ये सारा अपनी ख्वाहिशात पे अमल है, इस्लाम पे अमल नहीं है, दीन पे अमल नहीं है। दीन पर अमल वक्त के तकाजे का नाम है। जो अल्लाह के नबी का हुक्म उस पर अमल करना ये दीन है। अल्लाह के नबी के हुक्म को छोड़ देना, अपनी ख्वाहिश के ऊपर अमल कर लेना, ये दीन नहीं है, ये अपनी ख्वाहिश पर अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ख़वातीन कब्रस्तान ना जाएं, तो रुकना चाहिए। अब मुहर्रमुल हराम शुरू होगा, आप देख लें कब्रस्तानों में कैसे रश नज़र आता है। पूरा साल कब्रस्तान नहीं जाएंगे, मुहर्रम के महीने में जाएंगे। तो हमने मुहर्रमुल हराम को वो मकाम व मर्तबा देना है, इसका मकाम व मर्तबा जहन में उतारना है जो कुरान ने दिया है, जो अल्लाह के नबी ने दिया है, जो शरीयत ने बताया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, बस उस पर अमल करना है। इसके अलावा जितनी खराफात, जितनी बिदआत, जितनी रसूमात, उनको ख़त्म करना है। और अफसोस वाली बात यह है कि जो बातिल प्रोग्राम करते हैं, उनकी तरफ से जितने प्रोग्राम होते हैं, हमारे मुसलमान उन प्रोग्रामों को देखने चले जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते। कहते हैं हर्ज क्या है, कितना बड़ा हर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जिस कौम से तुम मुशाबत इख्तियार करोगे तुम उन्हीं में से उठाए जाओगे। कितनी सख्त वईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई।
मानने को तैयार ही कोई नहीं। क्यों हम देखने जाते हैं, क्यों हम उनके प्रोग्रामों में शरीक होते हैं? क्या हमारे पास खालिस दीन मौजूद नहीं? इसलिए हमें अल्लाह की तरफ से मिलने वाले खालिस दीन पर अमल करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मिलने वाली सीरत पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की हर मामले में रहनुमाई फरमा कर गए। कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना हो। तो मुहर्रमुल हराम को एक काबिल एहतराम महीना बनाया गया, मुहर्रमुल हराम को मकाम दिया गया, मर्तबा दिया गया, काबिल एहतराम महीना बनाया। और 10 मुहर्रम को और फजीलत अता फरमाई। 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखने की अल्लाह के नबी ने तरगीब दी, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा जुमे के अंदर बयान करेंगे। बल इतना यहाँ पे समझ लें कि 3 अमल हैं, एक काबिल एहतराम महीना है, एक 10 मुहर्रम का रोज़ा है, और एक 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पर फरावानी। इसके अलावा कोई ख़ास अमल अल्लाह के नबी की तालीमात में मुहर्रमुल हराम के अंदर करने का कोई नहीं। जितने अमल, जितनी चीज़ें, जितने नज़रिए फैलाए जा रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत हैं। कुरान और सुन्नत इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका तोड़ ये कि हमें इस महीने में शादी करनी चाहिए, तकरीब करनी चाहिए, बातिल के इस नज़रिए को तोड़ना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए कि ये तो बाबरकत महीना है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुहर्रमुल हराम में हुए, सहाबा ने निकाह मुहर्रमुल हराम में किए। तो गम इस महीने में कोई नहीं, गम मनाने का कोई शरीयत में इसका सबूत नहीं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है, शरीयत इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। खुदारा ये बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप गम की बात करेंगे तो बताएं इस्लाम का कौन सा महीना है इस्लामी तारीख में जिसमें सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ और उनकी शहादतें वाक़ई नहीं हुई? फिर पूरा साल पाबंदी लगा दी जाए कि हर महीना गम का महीना बना दिया जाए। हर में शहादत बड़ी मजलूमाना शहादत हुई है। ये सिर्फ अहले तशय्यो की तरफ से ये बात फैलाई गई और आज हमारे ज़हनों ने भी इस बात को कबूल करना शुरू कर दिया। हमारे लोग भी इसमें गिरते जा रहे हैं। तो अज़म कर लें कि हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस तालीमात पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलने वाले खालिस दीन पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों की हकीकत और समझ नसीब फरमा दे। हम मुहर्रमुल हराम को इस तरह गुजारें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।